हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में, जो हमने अपकमिंग CSIR नेट जून 2026 के पार्ट ए की तैयारी के लिए शुरू किया है, जिसमें हम डेली एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2025 के लिए कि यहाँ से क्वेश्चन आया है। देखो क्या लिखा है कि अगर आप क्यूब रूट को 0.99 का क्यूब रूट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू किसके क्लोज्ड आएगा। तो इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पहले आपको मैं समझाती हूँ। देखो, आपको रूट के बारे में पता होगा, स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कि आपके पास अगर वैल्यू 4 है और 4 को अगर आप रूट के अंदर रखते हैं तो जब ये बाहर निकलेगा इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ये होता है स्क्वायर रूट। यानी अगर आपने रखा 24 आप रूट के अंदर रख रहे हैं, नहीं 24 नहीं 36 मानो आप रूट के अंदर रख रहे हैं 36, जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी 36 का मतलब है 6 की पावर 2। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 36 को अगर आप रूट में कर देते हैं तो वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। ऐसे क्यूब के लिए है, ये तो है स्क्वायर। क्यूब में क्या होता है, जैसे देखो 2 की अगर बात करें, 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी 2 2 2, तो ये हो गया 8। यानी आप 8 को अगर ऐसे क्यूब रूट में रख रहे हैं, आप इसको जब बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका वैल्यू 2 आएगा। जैसे स्क्वायर के लिए हम एक बात और लिखते हैं, जैसे 4 है ना, ऐसे इसको 1/2 करके लिखते हैं। जब आप इसको बाहर निकालोगे तो 4 का हाफ हो जाएगा, यानी 2। ऐसे यहाँ है 3 का मतलब है कि 8 जो भी बाहर निकलेगा उसका क्यूब 8 के बराबर है। ऐसे 3 की बात करें, 3 3 9 3 27, 27 को अगर आप क्यूब रूट में रख रहे हैं तो जब आप इसको निकालेंगे तो इसका वैल्यू 3 आएगा। ऐसे ही आपसे पूछा है कि अगर मैं इसको ऐसे रख रही हूं 0.99, तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगी तो बताइए क्या वैल्यू आएगी। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर मैं ऐसे रख देती हूँ 64 रख देती हूँ तो बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो अब आप खुद देखो, 4 चौके 16 चौके 64, यानी 4 के बराबर होगी। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब आप देखो 0.99 थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कंफ्यूज कर सकता है कि क्या हो सकता है, लेकिन देखो 0.99 का मतलब क्या है, हम अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि आपको एग्जैक्टली बताना है। क्वेश्चन में भी खुद लिखा है कि इसकी जो वैल्यू है किसके क्लोज होगी, किसके आसपास होगी। यानी आप अप्रोक्सीमेट में भी बता सकते हैं, एग्जैक्टली बताने की जरूरत नहीं है। तो 0.99 को आप 1 के पास ले सकते हैं कि 0.9 का मतलब है 1, और 1 का चाहे आप स्क्वायर रूट कर लीजिए तो भी 1 आएगा, 1 का आप क्यूब रूट कर लीजिए तो भी 1 आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे क्या आता है 1 ही तो आता है ना। 1 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आता है 1 ही तो आता है। ठीक, तो इसलिए आप अगर 1 का क्यूब रूट कर रहे हैं तो 1 ही आएगा। यानी 0.99 का क्यूब 0.99 ही आएगा। डन एवरीवन। सो आंसर आपका हो गया 3rd। अब आप खुद देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पता हो कि ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से करने होते हैं तो मेरा ये मानना है कि इस क्वेश्चन को करने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगी और आपको 2 नंबर मिल गए। इसलिए पार्ट ए पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन बहुत आसान भी आते हैं। डन एवरीवन। चलिए जी, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।